सबको जय मसीह की। आइए आज फिर एक नए वचन से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर के वचन से आइए हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन। हम निकालेंगे लूका लूका रचित सुसमाचार हम निकालेंगे। इसका हम निकालेंगे 8 का 30 वचन निकालेंगे हम। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 30 वचन हम निकालेंगे। यायर की मृत पुत्री कुछ पढ़ेंगे हम आज इस वचन के बारे में, और परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है इस वचन के द्वारा हम ये भी बात समझेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूंगा और आप सुनना और देखना। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। यीशु लौट रहा था, कहीं गया हुआ था यीशु मसीह, और सब मिलकर क्या कर रहे थे, उसकी बाट जो रहे थे कि कब यीशु आएगा। ठीक है, और जब यीशु लौटा तो वो सब लोग आनंद से क्या हो गया, भर गए। ठीक है, और आनंद के साथ उससे मिले। इतने में यायर नाम का एक मनुष्य है जो आराधनालय का सरदार था। क्या था वो? आराधनालय में जो परमेश्वर का घर था, परमेश्वर का मंदिर था, उसका क्या था, वो सरदार था। ठीक है, और आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर पर चल। क्या करने लगा वो? सबसे पहले तो उसके पांव पे गिरा, और दूसरा उससे विनती करने लगा, और तीसरा बोला कि मेरे घर पर चल। आज हमें क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं, उससे विनती करनी है कि परमेश्वर मेरे घर पे आ, यानी कि मेरे अंदर आ। हालेलुया। सबसे पहले ये काम जो उस सरदार ने किया, क्या किया? सबसे पहले उसके पैरों पर गिरा, दूसरा उससे विनती की, और तीसरा मेरे घर पे चल। क्यों उसको घर पे लेके जा रहा था वो? आगे हम पढ़ेंगे 42 से। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। यानी कि एक 12 साल की उसकी एक लड़की थी, परंतु क्या था, उस लड़की को वो मरने पर थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी वो लड़की। हम इसी का वहाँ से पढ़ेंगे 49 से। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा तेरी बेटी मर गई है। अब वो कह ही रहा था कि ये बात, भाई मेरे घर पे चल, मतलब किसी ने आके बोला कि भाई अब ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या हो गया, तेरी बेटी मर गई है, मर गई भाई वो। अब क्या करेगा, परमेश्वर को भी दुख देगा। क्या लिखा हुआ है कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे रहे। अब क्या फ़ायदा, अब इसको भी दुख देगा, परमेश्वर को भी दुख देगा, मर गई बात हो। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर लेके जाने का। मगर अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं ये देखेंगे, हम जानेंगे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। क्या बोला? कि मत डर, केवल विश्वास रख। अब हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? मरा हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए हमारा। हमारा विश्वास होना चाहिए जीवित विश्वास, जिंदा विश्वास। यहाँ पर एक इंसान का मरा हुआ विश्वास था कि वो बोला कि तेरी बेटी तो मर गई। ठीक है, मगर परमेश्वर बोला है कि जिंदा विश्वास रखो, मरा हुआ विश्वास नहीं। हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमारा हमारा सब कुछ जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। हम जिएंगे, हमारे बेटा बेटी जिएंगे, ऐसा विश्वास। ठीक है, यहाँ पर वो बोला है कि मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, सब जितने भी उसके आस पड़ोस के लोग थे, जितने भी उसके भाई बंद थे, सब रो रहे थे वो। ठीक है, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। क्या बोला? कि मरी नहीं है, अभी क्या रही है, वो सो रही है। ये जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगा। लोग तो हंसी करने लगे, अरे यार ये मर गई, मरी पड़ी है यार, ये उनका लग रहा है भाई ये तो सो रही है, ये भी कोई होता है। ठीक है, हंसी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ठीक है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला कि हाथ पकड़ लिया और बोला कि हे लड़की उठ। तब हे लड़की उठ, तब उसके प्राण लौट आए। क्या हुआ? उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी हो गई। हालेलुया। क्या हुआ? तभी जब परमेश्वर ने बोला कि उठ जा, तो उसी समय क्या हो गया?
उठ गई। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी ने न कहना। ठीक है, क्या हुआ था कि एक लड़की मरी हुई है, मगर परमेश्वर ने क्या बोला कि ये मरी नहीं है, सो रही है। ठीक है, आज हम भी, ठीक है, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आज हमारी बीमारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी बड़ा हमारा कर्जा क्यों ना हो, कितनी बड़ी हमारे घर में दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, तो ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे साथ प्रभु इसमें है, यीशु मसीह है। जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। कोई भी बात हमें हंसी मजाक में नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ पर हंसी मजाक भी कर रहे थे कि हाँ ये तो लड़की मर गई, ये कैसे जिंदा होगी। मगर नहीं, मरे हुए भी जीवित हो जाते हैं सर, अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो। सबको जय मसीह की।